नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के लिए इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के लिए जीके के प्रीवियस क्वेश्चन के जो आपका एग्जाम डेट आज से शुरू हो रहा है। फिर से एग्जाम आपका 18 तारीख से शुरू हो रहा है। इसका जस्ट थोड़ी देर आपको रियल एनालिसिस का वीडियो मिल जाएगा और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है जो सेम आपका एग्जाम था जितना भी अभी तक हो चुका है 27 अप्रैल से लेकर के अभी तक एग्जाम, उसी सब का ये मिक्स क्वेश्चन किया गया है जिससे आपके आने वाले शिफ्ट में बहुत फायदा होगा। और रियल एनालिसिस का वीडियो बस जस्ट थोड़ी देर में आपको मिलने वाला है, इसलिए जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोलिया नृत्य भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सभी को पता होना चाहिए, उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बात करें छोलिया उत्तराखंड के कुमायूं का प्रसिद्ध नृत्य है और यह आमतौर पर कुमायूनी शादियों में किया जाता है। यह एक तलवार नृत्य है जो शादी के बारात में होता है। हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य नाट्य है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के मुख्य लाभार्थी कौन हैं? इसके मुख्य लाभार्थी की बात करते हैं वृद्ध, विधवाएं और विकलांग व्यक्ति हैं। बात करें राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एनएससी भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है जो संविधान के अनुच्छेद 41 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को पूरा करने की दिशा में कदम है। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल जीवन यापन करने वाले परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और उसके व्यय वेतन से संबंधित प्रावधानों को समाहित करता है? भाग 14 करता है। बात करें यूपीएससी और लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक है। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों की स्थापना का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति की सदन के लिए 12 सदस्यों को कला, संस्कृति और समाज सेवा में महारत के आधार पर नामांकित करता है। सभी को पता है राज्यसभा के लिए करता है। बात करें राष्ट्रपति भारत के संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के लिए कला, संस्कृति, समाज सेवी यानी साथ ही साहित्य और विज्ञान में विशेषज्ञता रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 फर्स्ट ए के तहत राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। भारत के 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बात करें भारत के 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया था। यह कदम तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बैंकिंग क्षेत्र के विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया था। इसके बाद 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी एक्जिम बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1982 में एक्जिम बैंक की स्थापना किया गया था। यह भारत के विदेशी व्यापार का वित्त पोषण सुविधा प्रदान करने और उसे बढ़ावा देने के लिए एक विशेष वित्तीय संस्था है। यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारत में कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता और ऋण प्रदान करने के लिए 1982 में किस संगठन की स्थापना किया गया था? नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देना है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्यों के एकीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन से भारतीय नेता जिम्मेदार थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जिम्मेदार थे। बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों के एकीकरण का विशिष्ट कार्य संभाला। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के मुख्य वास्तुकार थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये हुम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य हैं। एलन एक्टिवियन होम ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। प्रथम अध्यक्ष बोम्बे चंद्र बनर्जी थे। प्रथम अधिवेशन स्थल बॉम्बे में था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राजा चलैया समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सभी को पता है ये कर सुधार से संबंधित है। इस समिति गठन 1991 में भारत सरकार द्वारा किया गया था और इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजा चलैया समिति है। इसका उद्देश्य भारत की कर प्रणाली की समीक्षा करना और उसे सरल बनाना था। पाल वंश की स्थापना किसने किया है? गोपाल के द्वारा पाल वंश की स्थापना किया गया है। गोपाल ने 8वीं शताब्दी के मध्य लगभग 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना किया था। पाल वंश कला, बौद्ध धर्म और शिक्षा जैसे नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संरक्षण के लिए जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने किया था? तो बात करें 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। इसके संस्थापक हरिहर बुक्का राय थे। यह संगम वंश से संबंधित है। इसकी स्थापना तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर आधुनिक कर्नाटक में किया गया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन भारत में कितने महाजनपद अस्तित्व में थे? कौन सा हो जाएगा? 16 महाजनपद जो है अस्तित्व में थे। इन 16 महाजनपदों की सूची बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में मिलता है। इनमें मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा था। पुडुचेरी के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? के कैलाश नाथन है। बात करें श्री के कैलाश नाथन की नियुक्ति जुलाई 2024 में किया गया था और उन्हें 7 अगस्त 2024 को पदभार ग्रहण किया है। निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का त्यौहार है? सभी को पता है लाई हरोबा मणिपुर का त्यौहार है। ओणम केरल का, बिहू असम का हो जाएगा और दीपावली पूरे भारत में मनाया जाता है। लाई हरोबा मणिपुर के एक प्राचीन और महत्वपूर्ण त्यौहार है जो देवताओं के उल्लास कहलाता है। ये मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। 1946 में भारत में अंतरिम सरकार और एक नए संविधान के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन आया था? कैबिनेट मिशन आया था। बात करें 1946 में भारत में अंतरिम सरकार के गठन और नए संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कैबिनेट मिशन भेजा गया था। डोकलाम विवाद किन देशों के बीच हुआ था? ये भारत, चीन और भूटान के बीच हुआ था। डोकलाम एक ट्राई जंक्शन क्षेत्र है जहां भारत यानी सिक्किम, चीन, तिब्बत और भूटान की सीमाएं मिलता है। 2017 में यहां सैन्य गतिरोध हुआ था। ओडिशा राज्य से किस शास्त्र नीति की उत्पत्ति हुआ है? ओडिशा से ओडिसी की उत्पत्ति हुआ है। ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति ओडिशा के प्राचीन हिंदू मंदिर में हुआ। केलुचर महापात्र ने इसे पुनर्जीवित करने में मुख्य भूमिका निभाए थे। महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला महानिदेशक डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया था। उन्होंने जनवरी 2024 में महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी के रूप में पदभार संभाला। वे 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? जिंदांगढ़ा जो है यह पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी है। जिंदांगढ़ा चोटी आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में स्थित है। ऊंचाई लगभग 1690 मीटर है। अडाईमुड़ी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? इसमें से बैरन द्वीप जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत किन समुदायों को छूट दिया गया है? अनुसूचित जनजाति और ट्रांसजेंडर समुदाय को छूट दिया गया है। बात करें उत्तराखंड के यूसीसी कानून में अनुसूचित जनजाति और ट्रांसजेंडर समुदाय को छूट दिया गया है। जोशीमठ भू धसाव विवाद संकट किस भारतीय राष्ट्र से संबंधित है? यह उत्तराखंड से संबंधित है। जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? पुथांडु त्यौहार तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। पुथांडु तमिल कैलेंडर का पहला दिन होता है और तमिल लोगों द्वारा नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन है? श्री विश्वजीत सहाय वर्तमान रक्षा लेखा महानियंत्रक है। 1 नवंबर 2024 में विश्वजीत सहाय ने पदभार ग्रहण किया है। किस पठार को भारत के खनिजों का हृदय कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है।
इसे भारत का रुण भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ कोयला, लौह अभ्रक आदि खनिजों का भंडार है। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है उसे क्या कहा जाता है? उसे रेपो दर कहा जाता है। और जिस दर पर वाणिज्य बैंकों से अगर ऋण आरबीआई लेता है उसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। यह वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को उनकी तत्काल तरलता के जरूरत के आधार पर पैसे उधार देता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किन 3 देशों के अल्पसंख्यक को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिकों को अनुमति देता है। सी ऑफ पॉपीज उपन्यास के लेखक कौन है? अमिताभ घोष है। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में जूनियर पुरुष 88 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? सैराज परदेसी ने जीता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो आपको जस्ट थोड़ी देर में रियल एनालिसिस का वीडियो मिलने वाला है, इसलिए बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और इन सभी का पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक आप आज परचेज करना चाहते हैं तो कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा ACWN, जिससे आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। जाकर जल्द से जल्द परचेज कर लीजिए, जिसमें आपको SSC रेलवे बैंकिंग से संबंधित UPSC तक के लेवल के आपको इंडिया के 1000+ एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, क्वेश्चन, स्टडी नोट्स और कोई भी प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लिया जाएगा। यदि बिल्कुल 0 प्लेटफॉर्म चार्ज में आसानी से आपको कूपन कोड 7 अप्लाई करना है, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और जाके कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। और बहुत सारे जितना भी पहले का था पासपोर्ट सभी को एक बना करके सिंगल बना दिया गया है और ये सारा बेनिफिट आपको एक ही में मिल जाएगा। इसलिए जाके जरूर परचेज करके टेस्ट सीरीज लगाइए और साथ में SSC GD का जितना भी अभी तक एग्जाम हो चुका है उन सभी का आपको रियल एग्जाम डे का मॉक भी मिल जाएगा, उसको जरूर लगा के ही जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।